मैं तलाक लेने के बाद भी अपने शौहर के साथ रह रही थी और हम दोनों बहुत खुश थे। मेरा शौहर अपनी इस गलती की मुझसे कई बार माफ़ी मांग चुका था और मैंने इसे माफ़ कर दिया था। एक रोज़ शौहर ने मुझे कहा कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हमें हलाला लाजमी करना होगा। मैं शौहर की यह बात मान गई। मेरा शौहर इस दिन एक लड़का ले आया और एक रात के लिए मेरा निकाह इसके साथ कर दिया। मगर वो लड़का तो बहुत ही चालाक निकला। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब इस लड़के ने, मेरा नाम नादिया है, किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती की बात यह होती है कि इसका शौहर इसके किरदार पर शक करे। शफीक के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। आज रात के 8 बजे हस्बे मामूल मैं और शफीक अपने कमरे में टीवी पर ड्रामा देख रहे थे। तब अचानक मेरे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया था। शफीक ने घूर कर यूं देखा जैसे इन्हें मुझ पर शक हो। शरारतन मैंने भी अपना फ़ोन अपने पास रख लिया। वो कहने लगे, अपना फ़ोन मुझे दो, किसी का मैसेज आया है। मैंने कहा, नहीं दिखाऊंगी, तुम खामखा में मुझ पर शक करते हो। मुझ पर अब यकीन करना ही पड़ेगा वरना मुझे छोड़ दो। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी इसी वक्त फ़ोन ना दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। दे दो तलाक, अच्छा हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी तुमसे। मुझे भी शौक नहीं ऐसे शक्की मर्द के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। बस ये कहना था कि शफीक को गुस्सा आ गया। उन्होंने इसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में बकते हुए घर से बाहर चले गई। मैं तो सोचती रह गई कि शफीक किस कदर बेएतबार शख्स था। मुझ पर देखा तो कंपनी का मैसेज था। तब पछताने लगी कि काश इनको यह मैसेज दिखा दिया होता। मैं तो इनसे मजाक में शरारत कर रही थी, मगर वो तो ये बात दिल पर ले गए थे। बहरहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोर ना था, अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन छुपाया हो। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। तब आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों को हमने मोहब्बत से बिताया था। मगर आज मामूली सी बात पर वो बेवफा मुझे छोड़कर चला गया। इस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मेरी हिम्मत न पड़ी कि वालिदैन के घर जाऊं। वो भी इसी गमगीन हालत में मुझे देखकर यकीनन परेशान हो गई। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि शफीक भी कुछ देर बाद घर लौट आएगा और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से शफीक के कदमों की आवाज़ आई। यकीनन वो अब पछता रहा होगा, मैंने दिल में सोचा था, मगर वो तो मेरे कमरे की तरफ भी ना आया। आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया। बल्ब बंद होने की आवाज़ आई तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने पत्थर सा गिरा दिया हो। वो सो गया था। यकीनन इसने सुबह सवेरे ही उठना था। मैं भी भोजल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। सोच रही थी कि सुबह अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद कासों दूर थी। मेरे जहन में हमारी शादी की यादें चल रही थी। कैसे शफीक ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपनाया था। वो मुझे बेपनाह चाहते थे। उन्होंने मुझे एक नज़र ही देखा था और मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपनी वालिदैन को हमारे घर भेजकर रिश्ता भेजा। मेरे वालिदैन के इनकार पर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी। तब माँ बाप ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और शफीक के माँ बाप की दरख्वास्त पर मेरा रिश्ता इनके साथ कर दिया। वैसे भी इनमें कोई बुराई नहीं थी, सिवाय इसके कि वो खानदान से बाहर के लोग थे और हमारे खानदान में ज़्यादा तरजीह इसी चीज़ को दी जाती कि लड़का अपने खानदान का हो। बहरहाल शफीक की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में ख़त्म हो गई। मैं पुरानी बातों को याद करके रो रही थी कि उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। शफीक अब शर्मिंदा हो रहे थे। दरवाज़ा खोलो नादिया, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बहुत दुख हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो, अब बस कर दो लड़ाई। शफीक, आप समझ नहीं रहे, ये मामूल की लड़ाई नहीं है, हमारी तलाक हो चुकी है, मैं अब आप पर हराम हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अब आपके सामने आ जाऊंगी, मैंने रोते हुए कहा था। इनकी आवाज़ भी भर आई थी। वो काफ़ी देर तक मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाज़ा बचाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए गैर मुहर्रम हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक मर्द की वजह से अल्लाह ताला की नज़र में गुनाहगार हो जाऊं। मैंने दरवाज़ा न खोला। थक हार कर वो भी बैठ गए। सुबह हुई तो मैंने देखा घर में मुकम्मल खामोशी थी। मैंने सोचा कि वो हाफिज चले गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला, किचन में आई ताकि कुछ खा पी कर अपने घर जा सकूं। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था। अब ऐसे लगता था कि मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगी। इतने में शफीक भी आ गए। इनका अंदोज लिहाना था। वो तो अब भी मुझे अपनी बीवी समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी हुदूद का इल्म था।
میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا۔ جب میں جانے لگی تو انہوں نے ایک بار پھر میری منت کی۔ بولے ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں ہے، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہو جاتی ہے، تم یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ مگر میں نے گوارا نہ کیا کہ یہ غیر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہوں۔ میں اپنا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا کی پہلی ہی پریشانیاں ہزار تھی۔ یہ لوگ کچھ اس انداز میں ملے کہ میں انہیں اپنی طلاق کا بتا نہ سکی۔ امی نے پوچھا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ شفیق کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، میں اکیلی تھی اس لیے ادھر آ گئی۔ امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا دل خود بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں شفیق کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، مگر میں نے ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا تھا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائی جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر رہوں گی، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ شفیق کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کرتے رہے، تم مان جاؤ۔ انہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ شفیق کے مجبور کرنے پر میں نے مانی، تب انہوں نے انوکھی بات کہی۔ بولے اب اگر تم ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور عورت سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، مگر اب ہمارا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا کہ میں کس قسم کا حق جتاتی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بھلے دوسری شادی کر لے، مگر میں تو عمر بھر آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر شفیق بھی بے تاب ہو گئے۔ ان کو میری محبت کا علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ تبھی اگلے روز گھر پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے شفیق کھڑے تھے۔ اماں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ بیٹا تم تو شہر سے باہر گئے تھے۔ وہ نادم ہو کر بولے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور نادیہ کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے ہی جھوٹ بول دیا تھا کہ شفیق باہر گئے ہیں اور طلاق کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تبھی میں نے ان کا بھرم رکھا۔ اماں کہنے لگی بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شفیق بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ ابھی تو شفیق کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مگر پھر کسی دارالامان میں پناہ لے لوں گی۔ تبھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے نادم تھے، کہنے لگے کہ میں نے اس سب کا حل سوچ لیا ہے، ہم دوبارہ میاں بیوی کے رشتے میں بن سکتے ہیں اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو۔ کیسا تعاون؟ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور سے کچھ دن کے لیے نکاح کر لے تو دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ شفیق کی بات سن کر میں کام کر رہ گئی تھی۔ شفیق آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں گی اور پھر اس کے ساتھ چند دن بھی رہ لوں گی؟ میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں۔ آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ میں ان کی سنگ دلی دیکھ کر رو پڑی۔ نادیہ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب برداشت کرنا میرے لیے تم سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک مرد یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے؟ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے، اس نے مرد کے غصے کی سزا یہی تجویز کی ہے کہ وہ اپنی غیرت پر یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اس دن یہ حرکت نہ کرتا۔ تم تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، بس ذرا سا شکی مزاج ہوں۔ تم برداشت کر لیتی تو کیا ہو جاتا، آج ہم اس مشکل میں تو نہ پھنستے۔ شفیق اپنی غلطی کا الزام مجھے دے رہے تھے۔ بہرحال گاڑی کا سفر ختم ہو گیا۔ شفیق نے گاڑی روکی، مجھے گھر کے اندر چلنے کو کہا۔ میں نے کہا میں گھر میں نہیں جاؤں گی، مجھے کسی دارالامان میں جانا ہے۔ وہ بولے میرے حافظ میں ایک لڑکا ہے، وہ بہت ہی غریب اور یتیم ہے، اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی بلکہ اسے کام بھی سکھایا۔ وہ مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، وہ لڑکا بہت بھروسے والا ہے۔ شفیق کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ لڑکا تم سے نکاح کر لے گا اور کچھ دن بعد تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں جانتا ہوں اسے، وہ میری ہر بات مانتا ہے، تمہیں عزت سے رکھے گا۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ شفیق مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے 17 سالہ ملازمہ کے ساتھ نکاح کر لوں اور پھر ہم دوبارہ اسی رشتے میں بن جائیں گے۔ جبکہ میں یہ راضی نہ تھی، تب شفیق نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دے گی اور زندگی بھر میں تڑپتی روتی رہوں گی۔ میں ان کی جنوبی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، وہ سچ میں اپنی جان لے لیتے۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
शफीक ने गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ ली थी। आधे घंटे में हम इनके ऑफिस पहुंच गए थे। उन्होंने फोन करके इस लड़के को अपने ऑफिस बुला लिया। 15 मिनट के बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया कि ये कितना काबिल भरोसा है। इसके चेहरे की तासीरात और मुझे देखने का इसका अंदाज बता रहा था कि ये लड़का इतना भी मासूम और ताबेदार नहीं है जितना कि मेरे शौहर को लगता है। वो तो हमेशा लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग इन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि यह लड़का भी काबिल भरोसा नहीं है, और फिर मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब शफीक की सारी बात समझाने पर लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इसके लिए तो ये एक सुनहरी मौका था। वो अपनी हर बात मनवाना जानता था। मतलब निकाह के बाद वो शफीक को ब्लैकमेल करेगा। इसकी शक्ल और सूरत और बात करने का अंदाज इंतहाई चालाक लोगों की तरह था, और वो काफी मतलबी लगता था। मगर शफीक को ना जाने क्यों इस पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। शफीक गाड़ी चला रहे थे। यह लड़का इनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मैं पिछले सीट पर बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी आदिल मेरे शौहर को नहीं जानते थे, मगर मौलवी साहब के बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं, जबकि इनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहम दिल खातून है। अल्लामा आदिल और इनकी बीवी को तकरीबन हमारे सारा मोहल्ला ही जानता था, मगर वो हमें ना जानते थे, और हम भी आज पहली बार इनसे मिलने आए थे। इनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी आदिल ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बैठा लिया। तब मेरे शौहर ने इनको एक फर्जी कहानी घर का सुनाई। मौलवी साहब से कहा कि मैं इस लड़के और इस लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का सरपरोश बनकर इन्हें एक पाक और मकसद रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़वा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम न थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कह रहे थे। इन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इस निकाह पर राजी हूँ या नहीं, मगर मैंने भी हामी भर ली। अपने शौहर की बातों के खौफ से मैंने भी रजामंदी जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई और वो बोली, लड़की को मेरे पास भेज दें, मुझे इनसे कुछ बातें पूछनी है। अल्लामा साहब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी इन्हें सुना दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी। बेटी, तुम और तुम्हारा शौहर किस जहां में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस कलमा पढ़ते हो? इस्लाम की तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, ना कि हर ऐरे गैरे से पूछ लें। तुम अपने शौहर को समझाओ कि तलाक की इद्दत पूरी किए बगैर औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या इसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी तलाक के बाद भी 3 महीने तक आपस में रजू कर लेते हैं तो तलाक नहीं होती। क्या तुमने अपने शौहर को ये बात भी नहीं बताई? मेरे नफ़ी में सर हिला दिया। सच तो यह है कि मैंने कभी दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश नहीं की, और शफीक की दीनी मामलात तो मुझसे भी कमज़ोर थी। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीज़ों का इल्म था, जिन पर मैं अमल भी करती थी। इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे चक्कर से आए थे। मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। इनके चेहरे पर खुशी के रंग खुल गए थे। लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। इनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने तस्दीक के लिए साथ ही मोहल्ले से एक दाई को बुलाया। इसने भी ये बात बता दी कि मैं हामिला हूँ, और मुझे हामिला हुई 3 माह गुजर चुके हैं। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी, बाहर का दरवाज़ा खोला और अपने शौहर को जाकर सारी बात बता दी। मौलवी साहब ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शौहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले, दीन की मामलात का अगर इल्म ना हो तो कम अज़ कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाना आ रहे थे तो कम अज़ कम मुझे आगाह कर देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है क्या? मौलवी साहब की बात दुरुस्त थी। मेरे शौहर शफीक अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वो अपने दोस्त से मेरा निकाह तो करवाना चले गए थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की जहमत ही गवारा नहीं की थी। खैर, जब शफीक को पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। मौलवी साहब ने बताया कि जब औरत हामिला होती है, इन दिनों में मर्द और औरत की तलाक नहीं होती। अब हमें हलाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मौलवी साहब और इनकी बीवी की दुआएं लेते हुए घर आ गए। हमारी नज़र में तो हमारा मसला हल हो चुका था। मैं और शफीक एक दूसरे की ज़िंदगी में वो दोबारा शामिल हो गए थे।
मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने इस लड़के पर भरोसा करके कर दी है, इसका जख्मिया भुगतना अभी बाकी था। वो लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नजर आता था, इसने हमारे घर जाने के बाद अपनी बेइज्जती और तौहीन समझते हुए पूरे हाफिज में यह बात फैला दी कि शफीक और इनकी बीवी नादिया की माँ बिन तलाक हो चुकी है, और ये भी कि हम लोग इसे हलाले के लिए आमदा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में शफीक मुझे मैके लेकर गए थे। वहां जाकर हमारे 1-2 दिन लग गए। 2 दिन बाद जब वो अपने हाफिज गए तो लोगों की जबान पर एक ही बात थी कि उन्होंने नादिया को तलाक दे दी है। तब शफीक को बड़ी हैरत हुई कि यह बात सबको कैसे मालूम हुई। फिर इस लड़के की नौकरी छोड़ने की खबर ने इन पर यह बात वाज़ा कर दी कि इसी आस्तीन के सांप ने इसको ढसा है, और हाफिज में इनके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे कि हम दोनों की माँ बिन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी एक साथ रह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहब हमारे तमाम मामलात की गवाह थे। फिर मैं भी उम्मीद से थी, मगर शफीक चूंकि अपने हाफिज में सबसे ज्यादा पारोब शख्सियत थे, उन्होंने जल्दी ही इन मामलात पर काबू पा लिया। मगर यह खबर मेरे मैके तक पहुंच चुकी थी। तब एक तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि इस दिन मेरी हालत देखकर वो बार बार सवाल भी कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैंने इन्हें बताया ना था। तब हम दोनों ने इन्हें एतमाद में लेकर सारी बात बता दी और कहा कि हमारे माबिन जो मामलात हुए थे वो खुश असलूबी से तय पा गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन मुफ्ती साहब को ही फतवी देते और हमें इस पर अमल करने का कहते। मगर खुदा का शुक्र कि हमें अल्लाह ताला ने इस सजा से बचा लिया था जो हर तलाक देने वाले मर्द के लिए रखी गई है। आज इस बात को गुजरे और 5 साल हो गए हैं। हम एक बेटे और बेटी के वालिदैन बन चुके हैं, मगर शफीक अब भी अपनी गलती पर नादिम है। कहते हैं अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं अपनी जिंदगी में कभी दोबारा जी ना पाता। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार भी हूं और तमाम उम्र रहूंगा, और मैं भी इनके साथ बहुत खुश हूं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।